प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत है। आपको मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं पौलुस की सीरीज़ का 6ठा अध्याय आज मैं करने वाली हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसको देखकर और सुनकर आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस वचन को लोगों में साझा कर सकें। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरे वचन से हो और लोग इसको सुने और आशीषित हों, उनके परिवारों को आशीषित कर। होप चैनल की टीम के लिए प्रार्थना करती हूँ ईश्वर। और मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि मैं अपने आप को तेरे लायक बनाने वाली बनूं। और मेरी ये प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जैसे कि हम पौलुस की सीरीज़ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं आजकल, और हमने जो है 5 भाग हमने देख लिए हैं पौलुस के। आज हम 6ठे भाग में जाएंगे और हम देखते हैं कि पौलुस अंताकिया की कलीसिया में है और बरनबास जो उसे वहाँ पे लेकर आता है। बरनबास तरसुस जाता और वहाँ से उसे लाता है। हमने ये भी देखा पिछले एपिसोड में कि अगबुस ने, जो परमेश्वर का भक्त था, भविष्यवक्ता था, उसने जो भविष्यवाणी की थी कि वहाँ पे अकाल पड़ेगा सारे जगत में। और क्लॉडियस राजा के समय में, पहले सेंचुरी में वहाँ पे अकाल पड़ा। और अकाल का हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने इस अकाल से छुटकारा पाया। यहाँ पे मैं पढ़ूंगी प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 29 और 30वीं आयत में हम जाएंगे। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। ओके, हम देख रहे हैं यहूदिया में रहने वालों के लोगों के लिए उन्हें पूंजी इकट्ठी करनी थी और शाऊल और बरनबास को वहाँ पे उन्हें भेजना था। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो लोग थे, ये कह रहा है तब चेलों ने निर्णय किया। ओके, जब अगबुस ने वो अकाल के बारे में बताया तो चेलों ने निर्णय किया। जब यूसुफ ने फिरौन को बताया कि 7 साल बहुत ज़्यादा फसल होगी और अगले 7 साल अकाल पड़ेगा, तो राजा ने यूसुफ को ही इंचार्ज बना दिया कि तू इससे अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता, और परमेश्वर की महिमा हुई। और यूसुफ ने अकाल आने से पहले उसकी तैयारी कर ली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने निर्णय किया हर एक अपनी पूंजी के अनुसार। इन्होंने ये नहीं किया कि तुम्हें इतना देना है, हर एक अपनी पूंजी के अनुसार। कैसे दे? अपनी मर्जी से। ये कह रहा है अपनी मर्जी से दे। हर एक आदमी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वालों के भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने अमाउंट नहीं लगाया, उन्होंने खाने पीने के सामान में बताया नहीं कि हर एक को इतना इतना सामान देना है, लेकिन उन्होंने उनको सिखाया कि किस तरीके से उनमें देने की भावना होनी चाहिए। मसीह के जो विश्वासी लोग हैं उनमें देने की भावना होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है, जो लोग यहूदिया में थे उनकी सहायता के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि हम कुछ भी, हर एक जितना जो दे सकता है। ज़रूरी बात नहीं, अगर एक कह रहा है कि मैं 10 क्विंटल गेहूँ दूंगा तो दूसरा कहता मैं 10 नहीं दे सकता, मैं 5 ही दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जितना दे सकते हो उतना ही दो। तो उन्होंने दिखाया
कि हमारे अंदर दान देने की भावना होनी चाहिए। वो विधवा जो एलिया के पास जो एलिया गया था, उसके अंदर देने की भावना थी। वो विधवा जो कलीसिया में जा रही थी और यीशु मसीह बैठते हैं और वो देखते हैं कि सब बड़े बड़े थैले लाके उसमें गिरा रहे थे दान पेटिका में, और वो आवाज हो रही थी और बड़े घमंड से लोग डाल रहे थे, लेकिन विधवा के पास एक ही कौड़ी थी और उसने वो डाल दी। यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। यहाँ पे वो कह रहे थे तुम जितना दे सकते उतना दो, तुम्हारे देने की भावना होनी चाहिए। एक होता है उसने इतना दिया है तो मैं उससे ज्यादा दूं, उसने वो इतना दे सकता मैं नहीं दे सकती तो मैं इतना ही दूंगी। मैं क्यों दूं? कुछ लोग हैं मैं क्यों दूं, दूसरे तो दे रहे हैं, मुझे देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये भावना जो है हमने यहाँ पे नहीं देखी। यहाँ पे अंताकिया के लोगों ने अपने दिल से देने की कोशिश की। दूसरी चीज जो है अपनी पूंजी के अनुसार दिया। ओके, हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो कुछ देते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है पूंजी के अनुसार, हम जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। हम देख रहे थे कि कोरोना का पीरियड आया था, कोविड जब हुआ लोगों को, और लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों को सैलरी मिलनी बंद हो गई। बड़ा कड़ा समय था वो कि लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग मर रहे थे। एक तरह से बड़ी त्रासदी आई थी इस देश पे, पूरी दुनिया में। लेकिन वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दिल खोलकर जाके लोगों में खाना बांटा, उनको बच्चों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो दी, और उनके घरों में परमेश्वर ने वो इस इंतज़ाम किया। वो त्रासदी जो हमारे ऊपर थी, यहाँ पे अकाल आता है, ये कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास है। हमें ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास तो इतना, मैं इतना दूंगी। अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़ा ही दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, यीशु मसीह हमसे ये नहीं कह रहा कि तुम कितना दे रहे हो। यीशु मसीह देख रहा है कि तुम्हारे दिल किस तरीके के हैं। क्या तुम्हारे दिल देने वाले हैं? क्या तुम्हारी इच्छा देने की है या सिर्फ बोलने की है कि दूसरा दे रहा तो मैं क्यों दूं? हम देखते हैं कि ये ऐसी चीज जो है हमारी इच्छा के अनुसार जो हम देंगे, परमेश्वर हमारे घर में आशीष देगा। जितना हम देंगे परमेश्वर उससे ज़्यादा हमें दे देगा। मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ 3:10 में, तुम देना दो, तुम देखो, परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोल देगा। हम जब देते हैं हम सोचते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हम इतना देंगे, लेकिन जब हम देने की आती है तो हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो हमारे देने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, इसलिए वो कह रहा है पूंजी के अनुसार देना चाहिए। बहुत ही कोविड का समय था और लोग बड़े परेशान थे, मौतें बहुत हो रही थी, लोगों को कफन नहीं मिल रहा था, उनको जला नहीं पा रहे थे या दफना नहीं पा रहे थे। लेकिन हम उससे भी बाहर आए क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर था, इसलिए हम बाहर निकल कर आए। परमेश्वर ने सहायता भेजी लोगों के द्वारा, जिससे वो सहायता जो है हम लोगों ने अपनी जितनी हमारी सोच थी, जितना हमारे लायक था, परमेश्वर ने हमसे करवाया। और जब हम देते हैं तो हमारे मन को तसल्ली हो जाती है। तीसरी चीज जो यहाँ पे वो है
कि लोगों ने जानबूझकर दिया। ओके, सहायता के भाइयों की सहायता के लिए भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया। बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। उन्होंने जो है उन्हें मालूम था कि अंताकिया में लोगों के पास जो पैसा है या धन दौलत है वो अपनी पूंजी के बराबर देंगे, लेकिन उन्हें ये भी मालूम था कि उन्हें यहूदिया में कितना भेजना है, कितनी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होगी, किस तरह के वो लोग हैं, कैसे वो सहायता भेजें। और हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने वो जो हमारे मन में एक मकसद आ जाता, मैं जो दे रही हूँ वो क्यों दे रही हूँ। अगर मैं ये दे रही हूँ, मैं सोचूं मेरा एक पर्पस होना चाहिए जो मैं दे रही हूँ। जब हम किसी की मदद करते हैं हमारे मन में दया की भावना परमेश्वर लाता है, और वो दया की भावना जो हमारे मन में आती है तब हम दूसरे की सहायता करते हैं। अगर हमारे मन में दया की भावना नहीं आएगी तो हम दूसरे की सहायता नहीं कर पाएंगे। यहूदिया में यही था कि इन लोगों को उनके बारे में ये लोगों ने बड़े उससे संजीदगी के साथ सोचा कि हमारे पास खाने के लिए है, लेकिन यहूदिया के जो विश्वासी है उनके पास नहीं है और हमें वहाँ पे भेजना है। यहाँ पे देखता है कि जो यहूदिया में विश्वासी लोग या संत लोग थे उनके लिए उन्होंने देने की कोशिश करी। उन्होंने ये ठान लिया कि ये वहाँ जाके उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हम चर्च में जाते हैं और वहाँ पे हम ऑफरिंग का बैग होता है और उसमें हम ऑफरिंग डाल देते हैं। उन्होंने इस तरीके से कलेक्शन नहीं किया। उन्होंने जो है जैसे हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय में लोग अपनी अपनी ज़मीनें बेच रहे थे और ज़मीनें बेच के वो प्रेरितों के पैरों के पास ला रहे थे, ताकि जो विधवा लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, और जो चर्च के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, जो कलीसिया में बैठे सभा में बैठे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके सब चीज़ों का इंतज़ाम ये पैसे से हो रहा था, जो कि लोग अपनी अपनी ज़मीनें बेच के प्रेरितों के पैरों में ला के रख रहे थे। अपने खुशी से वहाँ पे वो लोग लाए। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। हम देखते हैं कि हमें सोचना चाहिए, जब हमारे पास एक बजट होना चाहिए कि कभी कभी हम ये देखते हैं कुछ लोग जो हैं परिवार में जब उनको सैलरी मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वो हिस्से बना लेते हैं। ये खुदा का हिस्सा है, ये चर्च में जाएगा, ये खाने का हो गया, ये किराए का हो गया, ये बिजली का हो गया, ये पानी का हो गया, ये राशन का हो गया। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने पैसे को डिवाइड कर लेते, बजट बना लेते हैं। बजट बनाने के बाद वो ऐसा भी करते हैं कि ये मेरे पास पैसा बचा, ये पैसा मैं गरीबों के लिए रखूँगी। तो जब हम ये ठान लेते हैं, जब हमारे पास बजट बन गया, मुझे ये काम करने हैं, ये काम मैं पिछले महीने नहीं कर पाई थी, इस महीने मैं करूँगी। तो जब हमारा बजट बन जाता है तब उसके अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि लोग चर्च बनाते हैं, लोग सहायता करते हैं, लोग मंदिर बनाते हैं, लोग वहाँ पे दान देते हैं ताकि मंदिर के काम में कोई अड़चन ना आए। इसी तरीके से यहाँ पे जो है यहूदिया के लोगों में किसी चीज़ की उन्हें कमी ना रहे, इसलिए लोगों ने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जो है यहाँ पे दान दिया। हम देखते हैं कि प्रेयर, उन्होंने उन लोगों के लिए प्रेयर भी की। जब हम लोगों के लिए प्रेयर करते हैं तो क्या होता है, हमारा काम जो है और आसान हो जाता है। परमेश्वर हमारे मन में वो भावना ले आता है कि किस तरीके से हम दूसरे लोगों की सहायता करें। अगली चीज़ जो हम देख रहे हैं, उन्होंने बड़े अक्लमंदी से दिया, सोचा, उसके लिए प्रार्थना की कि हम कितना जो है
यहूदिया के लोगों को दे सकते हैं। और जब हम देखते हैं उन्होंने जो है दिया, और देने के बाद पूरा वो इकट्ठा हो गया, जब सारा कुछ आ गया उनके पास, उन्होंने धीरे धीरे करके उसको भेजना शुरू किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा हम पौलुस और बरनबास को भेजेंगे। मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने दूसरे लोगों को क्यों नहीं भेजा, और भी तो विश्वासी लोग थे। उन्होंने पौल और बरनबास को भेजा, तो उन्हें विश्वासी लोगों को भेजना चाहिए था। लेकिन उनका विश्वास जो है, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग थे और इनको जो है अलग किया गया था इसी काम के लिए, तो बरनबास और पौलुस को जो है उन्हें वो दान लेके यरूशलेम जाना था। और हम देखते हैं यहाँ पे अंताकिया के लोगों में क्या होता है, एक तरह से वो बड़े खुश होते हैं, उन्हें तसल्ली होती है कि उन्होंने जो अपना कलेक्शन किया है वो उन लोगों के लिए किया है कि जो यहूदी भी है और अन्य जाति के लिए भी है। वो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए उन्होंने यरूशलेम और यहूदिया में उन्होंने वो पूंजी जो इकट्ठी की थी वो की। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनके चर्च के कलीसिया के जो एल्डर्स थे, जो बड़े सुलझे हुए लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे कहना चाहिए, उन लोगों से उन्होंने सलाह ली। और फिर पौल और बरनबास ने जिस प्रकार लोगों ने अपना विश्वास इन दोनों के ऊपर जताया, तो वो उसी विश्वास में परमेश्वर के नाम से ये सामान यरूशलेम और यहूदिया लेके गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चर्च में किस तरीके की यूनिटी है। उस समय में प्रेरितों के काम की जब पुस्तक लूका ने लिखी, लोगों में वो भावना थी एकजुट होकर रहें और वो एक साथ मिलकर फेलोशिप करें, एक साथ मिलकर वो परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें। आज हम देखते हैं कि हमारी कलीसियाओं में एकता नहीं है, एकजुटपन नहीं है। हम दिखाते तो हैं कि हमारे कलीसियाओं में एकता है, वो ऊपरीपन से है। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पौलुस जो कि अन्य जातियों फरीसी था, वहाँ से आता है, और उसमें जब बदलाव आता है तो वो पूरी तरीके से बदलाव आता है। हम देखते हैं कि ये जो था, जो इसने ठान लिया वो किया। हम देखते हैं कि अब्राहम को जो बोला गया उसने वो किया। ये यहाँ पे जो है, ये जो यहूदी और अन्य जाति के लोग थे, यहाँ पे जो है प्रचार भी हो रहा था परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की महिमा भी हो रही थी, और लोग अपना विश्वास जो है बढ़ा रहे थे, और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। पवित्र आत्मा से लोग तभी, आदमी तभी भर सकता है जब वो परमेश्वर के साथ चलता है। ये कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा जो है उन पे रहता था, जैसे कि पौलुस और बरनबास, इनको कलीसिया से अलग किया गया इसी काम के लिए। पवित्र आत्मा ने कहता है इनको मेरे काम के लिए अलग कर दो, इसलिए इनको अलग किया गया। हम देखते हैं कि यरूशलेम जो सेंटर था ये मसीही लोगों का, वो किस तरीके का सेंटर था, और ये यहाँ पे नहीं जाना था, और ये वहाँ पे गए पौलुस और बरनबास। यरूशलेम जो था, पौल घबराया नहीं यहाँ जाने के लिए। उसे मालूम था कि यरूशलेम में शहर से बाहर वो स्टेफनस को खींच के ले गए थे और वहाँ पे उसको पत्थरवा किया था, तो मैं शायद वहाँ जाने से डर जाती। ये पौलुस को बड़ी अच्छी तरह से मालूम था कि लोग जो हैं उसकी ताक में रहते हैं कि कब
उसको घात करे, लेकिन फिर भी ये बरनबास के साथ गया और वहाँ पे जाके जो काम इसे सौंपा गया था कलीसिया के द्वारा, अंताकिया के कलीसिया के द्वारा, इसने उसको बखूबी बड़े अच्छे ढंग से उसको इसने निभाया। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा ये मेरा चुनावा पात्र है। हमारी कलीसिया में परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, सच्चे लोग हैं, और हमारी कलीसिया में जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, लेकिन वो परमेश्वर के विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि वो ऊपरी तौर पे दिखावा करते हैं। परमेश्वर को दिखावटी लोग अच्छे नहीं लगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मुझ में बने रहो, लेकिन जो दिखावटी मसीही हैं, दो तरह के मसीही हैं, एक सच्चे मसीही और एक झूठे मसीही। परमेश्वर को झूठे मसीहों से कोई लगाव नहीं है। वो चाहता है कि वो अपने झूठ से बाहर आए। कहते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं। हम सब लोग पापी हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर क्षमा कर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि जो हमारे पास है वो लोगों में हम बांटें। जैसे कि अंताकिया के कलीसिया के लोग पूंजी इकट्ठी की उन्होंने अकाल के समय, और वो सच्चे भक्त थे, वो सच्चे मसीही कहलाते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंताकिया में जो है ये बड़ा अच्छा रोल अंताकिया शहर के लोगों ने में पाया गया। उन्होंने एक नमूने के तौर पर लोगों को दिखाया कि वो किस तरीके के लोग हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा थी, जो कि वो अंताकिया और दूसरे शहरों में भी जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंताकिया जो है रोम का तीसरा बड़ा शहर था, और ये एक ट्रेड सेंटर था। यहाँ पे परमेश्वर का प्रचार निधड़क पौलुस और बरनबास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के काम की सेविकाई के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया था। उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया था। आज हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करने की आवश्यकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।